तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? AK-47 से मारेंगे? अच्छा मारेंगे भाई, 64 का बनाएंगे, बिखर जाओगे इसे चारों तरफ। एक गाली दोगे 1 लाख गाली देंगे, फिर वहीं से कैरियर भी बदल देंगे तुरंत। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमारे घर में लोग आते थे तो जिसके बाप जिस पद पे होते हैं उसके रिलेटिव उसके घर वालों को वैसी ही राय देते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी बैंक के बाबू हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे कोई घर आया जो डीएम है और तुमने उससे कहा कि मैं भी डीएम बनूंगा, तो वो जानते हो तुम्हारे घर वालों से क्या कहेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे ही कहेगा पहले बैंक बैंक दे लो, पहले थोड़ा बेस कुछ एक नौकरी हाथ में ले लो। डीएम की नौकरी ऐसे लगती नहीं है जल्दी। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसीलिए तो कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। तो हमसे जब कोई कहता था तो हमारे पिताजी हमको पीछे से बैक कर देते थे, गरिया दे। वो हमको कभी कुछ नहीं कहते थे। से हमको किसी मेरे रिलेटिव ने कह दिया, कह रहे हो इसमें रहा करो, ज्यादा उड़ा मत करो, समझे? हमारा पिताजी हमको जब मिले धीरे से गरिया दे और पत्थर मार के कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे? सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, एक सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले। किया करो, घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो, पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसके बाद तुमको जीने नहीं देगी वो। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है। और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती हैं। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम कहे गरीब के बच्चे हैं, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है, और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? चिट्ठी लिखेंगे गाली वाली, उसको अफ्रीका से पोस्ट कराएंगे, फिर तुम यही सब मेरी बातें जो है बहुत, ये बातें तुम्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो, लगाओ। जब वो तुम्हारे पास उठ के आएगी, और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं,
देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, लेकिन कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वही से भी कोई नहीं करेगा। इस देश के लोग क्यों परेशान रहते हैं? उनकी जो फिलॉसफी है, सिद्धांत, वो इतना घटिया है। उनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए, और भगवान के पास जाएंगे 10 रुपए का लड्डू लेके, प्रभु शादी करा दो। तो भगवान कहता है कि इससे बढ़िया तुम लाए ही ना होते। सोचो यहाँ के आदमी की साइकोलॉजिकल स्थिति। कहता आईएएस बना दोगे तो 500 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे। अपना कमाओगे 30 साल की नौकरी में 500 करोड़ रुपया, और भगवान पे चढ़ाओगे 501। तुम ही एक पैदा हुए हो। अगर घूस देने ही जा रहे हो तो उससे कम से कम ये कह दो कि प्रभु हर साल 20 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे निकलवा के दे देंगे, तो कुछ बात उसको समझ में भी आए। तो उसको कुछ लगे कि हाँ यार कोई दमदार बात कह रहा है कि प्रभु हर 100 करोड़ पे 1 करोड़ तुम्हारा। तो उसको लगे यार दमदार लड़का, यार दे दो यार, ये लो बन गया तुम आईएएस। तुम 501। और ये सब कह दो ना, बुरा लगता है इनको बाहर। अधार्मिक आदमी है। फिर कहीं यूके से फोन करेंगे, यूएस से फोन करेंगे। फिर जब माँ बहन सुन लेते हैं, इनको बहुत लोगों को लगता है ना कि मास्टर है, ये क्या गाली देगा, AK-47 से मारेंगे। अच्छा मारेंगे भाई, 64 का बना के बिखर जाओगे इसे चारों तरफ। तो जब सुन लेते हैं माँ बहन, तब इनको सुकून आता है। अब बताएंगे, आओ। फिर वहीं से कैरियर भी बदल देंगे तुरंत। अब की बार जिस दिन दिशा बदली, स्कूल के टीचर थोड़ी है, प्रोफेसर थोड़ी है। एक गाली दोगे 1 लाख गाली देंगे। फेसबुक पे तो इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं लिखते क्योंकि छत पे बैठे हुए कुत्ते को क्या गरियाना। अब जो कुत्ता छत पे बैठ के गाली दे रहा है, भौंक रहा है, तो उसको तो तुम नीचे से देख के सिर्फ मुस्कुराओगे। सोचते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दो इसको, सो कोई ना कर पाएगा। मेरे नाम पे फेक आईडी फेसबुक पे बनाए हैं, उस पे उल्टी सीधी फोटो लगा देंगे, पर हमको ना डिस्टर्ब कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। हम वो रोने वाले आदमी, हमको इज्जत है ही नहीं मेरी, और ना चाहिए मुझे। मैं कभी किसी से कहता तो कि भाई साहब मुझे नमस्ते क्यों नहीं करते, भाड़ में जाओ, करो चाहे ना करो। हम तो आए, पढ़ाए, चले गए। तुमको हमसे कुछ लेना है, ले लो। इस सब की तो है ही नहीं चिंता कि बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत तुम्हारी है बे, जितनी बेइज्जती होगी उतना ही नाम होगा, और हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज भाई साहब एक सुबह थे, वो एक फेसबुक की फोटो भेजे, और तुम्हारे अभी भी देखो क्या लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया बे, तुम ही लगाए हो। अरे हम तुम्हें बता रहे थे, तुम हमारा ही नाम ले रहे हो, तुम ही लगाए हो। लगा रहने दे बे, और लगाओ।
तुमको अगर कोई आदमी यहां से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में, बहुत प्यारा। वहां दो आदमी जब लड़ते थे, बहुत प्यारा नियम, तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया, तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, दो लोग एक दूसरे गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तो खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार क्यों, मतलब लड़ क्यों नहीं रहे? तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें, इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़क के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया। उसने कहा अच्छा, बोले ऐसे यहाँ के लोग अपनी मन की स्थिति चेक करते हैं।